तो हमारे बहुत सारे दर्शक, वैसे तो फोटोग्राफी की दुनिया में बनदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो दर्शक आज पहली बार आपको सुनने वाले हैं उनके लिए बता दूं कि बनदीप जी सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर हैं, ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हैं। आपकी पिक्चर्स टाइम, फॉर्च्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स में इससे पहले प्रदर्शित भी हो चुकी हैं और अभी इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप फोटो एडिटर हैं। तो सर देखिए, आपके साथ तो मुझे भी कार्य करने का सौभाग्य मिला है और मुझे हमेशा वो पाकिस्तान की करतारपुर वाली मीटिंग अपनी याद रहती है। और मुझे लगता है जितने लोग मुझे शायद सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे तो उनको कम से कम इस बात की जानकारी होगी। मुझे ध्यान है जब हम लोग श्री करतारपुर साहिब में थे और वहां पर सनसेट हो रहा था और उस क्षण में जो तस्वीरें और जिस तरह से बनदीप जी ने सिख धर्म, गुरु नानक देव जी, गुरु परंपरा, सेवा भाव और उनके मैसेजेस को एक 3 मिनट के वीडियो में पिरोया था, उस दिन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक लंबा संवाद करना है। आज वो पूरा हो रहा है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके साथ छोटी छोटी कन्वर्सेशंस तो कई बार करी हैं जी। और कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम किसी एक विषय पे एक डिटेल चर्चा करें। और मेरे लिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नागा साधुओं के आसपास थिएटर ज़्यादा है, एक तरह से एक वायरलिटी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन और ज्ञान और उनके बारे में नॉलेज जो है उनके वो बहुत कम है, और कम से कम मासेस के बीच में। और ये जो है मौका आपके साथ बात करने का, इसमें एक संजीदा कन्वर्सेशन, एक विचारों का आदान प्रदान जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसका एक जो है उसको एक रखने का मौका मिलेगा। और मेरे को लगता है कि उससे जो कुंभ में नागा साधुओं के प्रति एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, उसको एक सही दिशा मिलेगी समझने की। तो आपने जो ये 1 महीने का समय नागा साधुओं के साथ बिताया, वैसे अभी हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, ये एक तस्वीर हमने अभी यहाँ पर भी रखी है। अभी आगे आपके सामने और बहुत सारी पिक्चर्स आने वाली हैं, तो इसीलिए इस कॉन्वर्जेशन के अंत तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स भी आएंगे, कहानियां भी आएंगी। अब जैसे ये एक तस्वीर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो 1 महीने का जो समय आपने बिताया, ये एक साथ आपने ये पीरियड उनके साथ बिताया या अलग अलग टाइम लाइन? ये शुरुआत हुई 2019 के कुंभ से। इलाहाबाद में ही प्रयाग जिसे अब नाम दिया गया, वहाँ पे मुझे नागा साधुओं के साथ उनके अखाड़े में रहने का मौका मिला। मेरे एक मित्र हैं जो वहाँ पे एक उच्च पद पे थे, मंडलेश्वर थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि नागा साधुओं को आप फोटोग्राफ करना चाहेंगे। तो मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब आई जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ माई पैंट्स कि भाई ये तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे 2013 में जब मैं पहली बार कुंभ में गया था, तो नागा साधुओं को देखते ही एक होती है फोटोग्राफर्स अट्रैक्शन, और एक होती है एक नेचुरल जो आपके अंदर एक सीकर होता है, उस सीकर की अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी उस पाथ पे होता है। ये एक मैग्नेटिक पुल होता है। तो मेरे लिए इस चीज़ ने दोनों तरह से काम किया है, एज अ फोटोग्राफर भी, कि आप विजुअली बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनकी पर्सनालिटी देख के, और दूसरा कि आप उनके साथ उनके जो उनके अंदर एक साधक का जो उनके अंदर जो एस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा है, उसके साथ आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मेरे अंदर एक नेचुरल, जैसे पानी एक अपनी दिशा में बहता है, उस तरह से मेरा एक रुझान पैदा हुआ उनकी तरफ कि मैं उनको जानना चाहता था। और ये एक सबकॉन्शियस डिज़ायर थी, ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था कि कभी प्रोजेक्ट करूँगा या ऐसा होगा, मौका मिलेगा। लेकिन जब ये मौका मिला तो एक तरह से कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ पूरी शिद्दत से चाहो तो यूनिवर्स भी उसको मिलाने में आपकी मदद करता है। मैनिफेस्ट करना ये अब बज़वर्ड है, लेकिन शायद ये हुआ होगा और ये सब कॉन्शियसली हुआ होगा। मतलब गुरबानी में तो इसका एक बहुत खूबसूरत इसको लेके एक शब्द है जिसमें वाणी में कहा जाता है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे दे। कि मतलब जो भी आप अपने ईश्वर से मांगते हैं पूरी शिद्दत के साथ, वो आपको मिलता है। तो शायद ये कहीं एक शिद्दत रही होगी उस चीज़ को लेके, एक पैशन रहा होगा अंदर जो कि एक्सप्रेस नहीं था उस ढंग से,
लेकिन अपने आप नेचर ने, लाइफ ने उस तरफ झुकाव पैदा किया और ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे पहले कुंभ में कोई 10-12 दिन रहा था जी। जबकि जिसमें से कोई 10 दिन एक्चुअल फोटोग्राफी करी। तो मैंने उनके अखाड़े में अपना एक कॉर्नर में एक अपना बैकड्रॉप लगा के अपनी लाइट्स लगाई और बहुत जतन करके, बहुत एफर्ट्स इस करके। पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब नागा साधुओं, जो आपने भी जिक्र किया कि उनके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जो एसेंस उनके बारे में शायद समझना है वो लोग उतनी गहराई तक कई बार जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, या मे बी वो सोर्स अवेलेबल नहीं है जो उनको उस तरह से इन्फॉर्म कर सके। तो हमारी भी कोशिश ये थी, क्योंकि हम जब महाकुंभ का कवरेज कर रहे हैं तो जो रेगुलर कवरेज है वो तो चल रहा है, लेकिन हमने ये ज़रूर सोचा कि महाकुंभ का जो एसेंस है और वहाँ पर जो तत्व हैं, जो ज्ञान है, जो आध्यात्म है, उसको ऐसे लोगों के ज़रिए चर्चा के मंच में लाया जाए जिन्होंने उसको सिर्फ काम की नज़र से नहीं देखा, पैशन की नज़र से भी देखा है, ज्ञान की नज़र से भी देखा है, और इसलिए भी देखा है कि यहाँ से मैं भी अपने अंदर कुछ आत्मसात करके जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी एक हस्ती हैं। तो कुछ पिक्चर्स मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपने दर्शकों को हम एक बार दिखाएं, और उसके बाद वो आपने कैसे क्लिक किए या उस समय क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। इसको दिखाने से पहले मैं इस बारे में ये ज़रूर आपके साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनको इस चीज़ को समझना ज़रूर होगा कि जो नागा साधु हैं वो अपने पाथ के साधक हैं। कुंभ में जो उनका आना है वो एक तरह से उनका एक रिचुअल है। वो कुंभ में अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं आते प्राइमरीली। सो ट्रू। वो कुंभ में अपनी साधना के चलते आते हैं। उनका वो रिचुअल होता है स्नान करना, लेकिन उसके साथ साथ कई और पहलू भी होते हैं उनकी दीक्षा समारोह जो होते हैं कुंभ में होते हैं। कुंभ उनका एक तरह से उनका उसको एक पीरियोडिक कॉन्क्लेव कह लें, वो भी होता है जिसमें वो लोग अपने जो मंडलेश्वर, अपने जो हायरार्की में जो उनके ऑर्डर होता है उसकी इलेक्शंस भी उस टाइम पे होती हैं। नए नागा साधुओं की दीक्षा भी होती है। जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनको भी देखना होता है। अखाड़े की एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजें होती हैं, वो भी कुंभ में ही होती हैं। तो ये चीजें टाई अप होती हैं क्योंकि उनका एक फेस होता है, क्योंकि अपने टेंट्स में बैठे होते हैं और लोगों को ब्लेस कर रहे होते हैं। हम लोगों की एक जो एसोसिएशन बन गई कि नागा साधु कुंभ में एक तरह से कुंभ में अपने आप को प्रोजेक्ट करने आते हैं, प्रदर्शित करने आते हैं। वो है नहीं, वो उनकी एक अपनी जीवन शैली और बड़ी संजीदा, मतलब एक बड़ी सीरियस शैली है। लेकिन उसका एक एस्पेक्ट जो है हम लोगों के सामने आता है। ये जो रील्स देखते हैं हम, जो वायरल कंटेंट देखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सरफेस डिपिक्शन जो होती है नागा साधुओं की होती है, सतही तौर पे हम उनको देख पाते हैं। और क्योंकि क्या होता है, आप उस तंबू में जो नागा साधु बैठा है आप उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नागा साधु बाय नेचर एक्सप्रेसिव नहीं है। और वो उनका जो ट्रेनिंग है वो अपने बारे में, अपनी साधना के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए नहीं है। वो टोटैलिटी में साधक हैं। उनकी जो साधना है वो 24 आवर्स एक बीइंग की साधना है, किसी एक्टिविटी की साधना नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम साधना होगी, इस टाइम से इस टाइम नेचुरल आप स्वाभाविक तौर पे रहेंगे, इस टाइम से इस टाइम पब्लिक से एंगेजमेंट होगी। ऐसा नहीं है। वो कॉन्टिन्यूसली उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बीइंग कॉन्टिन्यूस साधना के अंदर है। चाहे वो किसी से, आपसे मेरे से बात कर रहे हो तो भी वो साधना में है, अपने धूने पे बैठ के चाय पी रहे हो तो भी वो साधना में है, अपने धुने पे बैठ के वो कुछ मैटर डिस्कस कर रहे हो तो भी वो साधना में। उनके अंदर ये कांस्टेंट प्रोसेस है, उनकी बीइंग वैसी है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो जब
आप उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जब उनसे जो 4 सवाल किए जाते हैं और उनके जो 4 जवाब आपको मिलते हैं, वो पूर्णतः किसी तरह से आपको उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं बता सकते कि नागा साधु कौन है, सही बात है, और क्यों है, कहाँ से आए हैं, देश की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में उनका क्या स्थान है। ये चीजें आपको इस ढंग से नहीं पता चलती। और जब आप उनको खासतौर पे फोटोग्राफ करते हैं तो एक एस्पेक्ट उनका आप देखते हैं, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट वो है जो वो अपने आप को जिस ढंग से आपके सामने रखना चाहते हैं। नागा साधु बाय नेचर आपसे बात करने की अवस्था में नहीं है, इच्छुक नहीं। और जो उनका रफ बिहेवियर आप देखते हैं और उनका एक एटीट्यूड देखते हैं कि वो लोगों को भगा रहे होते हैं अपने से, वो इस टाइप की जो कन्वर्सेशन होती है उससे बचना चाह रहे होते हैं, उससे बचना इन द सेंस उस चीज को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। और एक स्वाभाविक नेचर है, वो किसी तरह की अब मैं इसको कैसे कहूं, डेफिकेशन, जो आप किसी को बहुत आदर मान देते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा शब्द जो मुझे बताया गया था कि इसको एक स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, जो है प्रसिद्धि परांगमुख, प्रसिद्धि से अपना मुंह मोड़ के रखते हैं वो। तो इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते कि मैं कौन हूं, अपने आप को कभी चीजें खुल के नहीं बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं है और वो स्वभाव नहीं है। क्या ये साधना में बाधा भी है, ऐसा भी उनके? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस ढंग से, क्योंकि वो देखिए, साधना की जो जर्नी है वो एक साधक की जर्नी है। साधक और ईश्वर के साथ एक डायरेक्ट संबंध है। वो एक अकेला पाथ है, लोनली पाथ है, फ्लाइट फ्रॉम अलोन टू अलोन है। अब इसके बारे में हमारे तो कहावत है, भीखा बात अघम की, कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। वाह, क्या बात तो जो है साधक अपनी जर्नी के बारे में बताना तो ये है ही नहीं, इसका ये तो एक वो हमारे थॉट में ही नहीं है ये चीज कि उसको एक्सप्रेस करना।